Girls lack one thing which guys have and they get very attracted to that. और तुम जो गंदी चीजें सोच रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? सो आज हम बहुत ही एक पेक्यूलियर चीज़ की बात करेंगे। 90 से 95% ऑफ द यूथ आजकल की जनरेशन का इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। पेक्यूलियर क्या है इस चीज़ के बारे में कि उनको पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है। उनको लगता है दिस इज नॉर्मल, क्योंकि वो ही हमने चीज़ें आसपास देख रखी हैं, तो उनको कोई बताने वाला ही नहीं है कि दिस इज एब नॉर्मल, दिस इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर। दैट इज कॉल्ड फ्रेंड जोन। ठीक है, तो किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे दो क्वेश्चंस पूछे हैं बेसिकली। पहला तो कि डजंट एवरी रिलेशनशिप स्टार्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप? तो फिर ये फ्रेंड जोन वाला फंडा है क्या? सारा रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से तो शुरू होता है। दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा है कि इफ यू आर इन अ फ्रेंड जोन, तो क्या वो लड़की या लड़का जिसने तुम्हें फ्रेंड जोन में रखा कभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स लेके आएंगे? एंड अगर नहीं तो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस फ्रेंड जोन? तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला तो मैं तुम्हें ये समझाऊंगा डजंट एवरी रिलेशनशिप स्टार्ट्स फ्रॉम फ्रेंडशिप, तो ये फ्रेंड जोन क्या है। दूसरा पार्ट मैं ये समझाऊंगा क्या सामने वाले को कभी तुम्हारे लिए फीलिंग आ सकती है, और तीसरा पार्ट हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस फ्रेंड जोन। इस क्वेश्चन में ही एम्बिगिटी है क्या, कि फ्रेंडशिप का मतलब क्या। फ्रेंडशिप तो बहुत तरीके की होती हैं। तो एज फार एज रिलेशनशिप इज कंसर्न्ड, फ्रेंडशिप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज प्लेटोनिक, वन इज रोमांटिक। If you're in a platonic friendship with your classmate, और कोई लड़की कहीं भी तुम्हें मिली, या कोई कलीग जिसके साथ तुम जॉब पे हो, तुम साथ में क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तुम साथ में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ भी है, she will never start developing feelings for you by just spending time with you in a platonic way. Feelings लड़कियों की ऐसे डेवलप नहीं होती हैं। Always remember this thing, women don't fall in love with you by just talking to you and spending time with you. They like you if you give them a vibe of possibility of more than friendship. मतलब अगर तुम उनको अप्रोच ही उस वे में कर रहे हो जहां पे तुम फ्रेंडशिप नहीं चाहते, उसकी फीलिंग्स तभी नर्चर होंगी। उसकी फीलिंग्स कभी उस एंगल से नर्चर नहीं हो सकती कि तुम फ्रेंडशिप की डील कर रहे हो उसके साथ और वो फील करने लग जाए कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं होने वाला है। Until or unless she is also desperate like you are, but women mostly are not, and especially the girls you like will never be desperate for you. Relationship starts from a romantic friendship. No relationship starts from a platonic friendship. अगर तुमने वो कचरा मूवीज वगैरह देख रखी है, उसका भी भांडा फोड़ूंगा मैं नीचे आके। ऐसा क्यों होता है, और उस मूवी में उसने वो स्टोरी क्यों बनाई है, और वो इतनी रिलेटेबल क्यों लगती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर तुम एक फ्रेंड जोन में हो तो क्या सामने वाले को कभी तुम्हारे लिए फीलिंग आ सकती है? थिंक इट लाइक दिस वे, either you can have a job mindset or you can have a business mindset. You cannot have both. You cannot keep your legs on 2 different boats and decide a pathway for yourself. नहीं, आइदर तो तुम अगर जॉब करते हो तो तुम्हारा माइंडसेट ही जॉब करने वाला होगा कि मुझे एक फिक्स्ड इनकम आएगी, मुझे रिस्क नहीं लेना। और अगर तुम एक बिजनेस चलाना चाहते हो, तुम्हें बहुत पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए रिस्क टेकिंग माइंडसेट चाहिए होता है। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम जॉब करते 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 बिजनेस चला लोगे। तुम्हें लगेगा कि यार दोनों काम भी तो होते ही हैं साथ में। दोनों काम होते हैं, लेकिन उसका फोकस एक ही जगह रहता होगा, दूसरा वो टाइम पास के लिए कर रहा होगा। तो इसी चीज को रिलेशनशिप में समझो कि यू कैन आइदर बी फ्रेंड्स और यू कैन आइदर बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम अगर प्लेटोनिक दोस्त हो उसके, तो उसके थ्रू, उस गली के थ्रू, उसकी गली ही अलग जाती है, उसकी जो लेन है, उसकी जो रोड है, उसकी जो पाथवे है, वो है ही अलग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, और ये पाथवे है ही अलग। इट्स ट्रू दैट योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, बट वो फ्रेंडशिप की डेफिनेशन क्या है? इट्स अ रोमांटिक फ्रेंड। ही और शी इज नॉट अ प्लेटोनिक फ्रेंड। समझे? सो द शॉर्ट आंसर इज नो। There is very less probability that they will ever have feelings for you अगर तुम कोई vibe ही नहीं दे रहे for being anything more than just friends. But एक बात बताओ, तुम लोग बोलते हो कि यार फिल्मों में तो ऐसा ही होता है, और हम इतने ज्यादा रिलेट क्यों कर जाते हैं फिल्मों से? पहली बात, बड़े ध्यान से एक चीज सोचो, वो जो फिल्में बनाई हैं, डेली सोप्स, टीवी शोज,
जो राइटर है या डायरेक्टर है, वो बंदा भी तो इंसान ही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे आर नॉट दैट अट्रैक्टिव लुकिंग और दे आर नॉट दैट सक्सेसफुल विद विमेन। समझो बात को, उनके अपने कॉलेज लाइफ में जब वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे, उन्होंने किसी लड़की को अप्रोच किया होगा, उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया होगा या उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, उसको भाव नहीं दिया, तो वो दिल पे लगा के बैठ गया। जब उसके पास पावर आई, कलम की पावर आई, या उसको स्टोरी राइटिंग की पावर आई, या उसके पास पावर आई कि मैं मूवीज डायरेक्ट कर सकता हूं, मैं कुछ भी दिखा सकता हूं इस दुनिया को, तो वो एक ऐसी चीज दिखाने की कोशिश करता है जो उसकी फैंटेसी है। वो 20 साल पहले जो लड़की ने उसको रिजेक्ट किया था, वो चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेती तो ये मूवी बननी थी। तो तुम्हें वो अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि तुम वो एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ से, तो तुम्हें उसके साथ अपना माइंड लिंक करने में मजा आता है। उसने सच्चाई नहीं दिखाई, सच्चाई में तो उसको रिजेक्शन मिली थी, उसने वो नहीं दिखाई। उसने ये दिखाया कि दोस्ती के थ्रू भी प्यार हो सकता है, बट रियलिटी, तुम जितनी मर्जी फिल्में देख लो, रियलिटी थोड़ी ना बदल दोगे। तो वो जो डेस्परेट स्टोरी राइटर्स और डायरेक्टर्स ये मूवीज, डेली सोप्स और टीवी शोज बना बना के तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं, रियलिटी में ये सब थोड़ी ना होता है। आई रीइटरेट इट, women don't fall in love with you by spending time with you or talking to you. They fall in love with you when you give them a vibe of possibility of being something more than friends, when you approach them to make her your girlfriend or to be her boyfriend. Approach matters. You cannot have a business mindset by being in a job. Focus तो एक ही चीज पे रहेगा ना। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू कम आउट ऑफ दिस फ्रेंड जोन। यहां पे मैं एक बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनना। लड़कियों और लड़कों में फर्क क्या होता है? गर्ल्स लैक वन थिंग विच गाइज हैव एंड दे गेट वेरी अट्रैक्टेड टू दैट। और तुम जो गंदी चीजें सोच रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। दिस इज कॉल्ड डिसाइसिवनेस। Girls lack decisiveness. Girls are implicit. They are indirect. वो घुमा फिरा के बातें करेंगी, वो कभी डायरेक्टली तुम्हारे मुंह पे नहीं बताएंगी जो सच है। कभी भी किसी भी तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड या तुमने कोई लड़की पास्ट में देखी हो, तुम्हारी कोई दोस्त बहन, कभी भी देखना, सारी लड़कियां इनडायरेक्ट होती हैं। They just beat around the bush. They never come to a decision. They never come to, I just want this. But guys have that because the masculine energy calls for it. So a romantic relationship is not formed due to attraction. It is formed due to polarity, which is called the perfect mixture of masculinity and femininity. So guys are meant to be masculine और girls are meant to be feminine. लेकिन उस feminine energy के साथ एक trait आता है, personality trait, which is called indecisiveness, beating around the bush, indirect. लड़कियों को decisiveness बहुत अट्रैक्ट करती है। A girl will immediately get turned on by a guy who is decisive, to the point. I just want this. तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो इससे शो करता है कि भाई वो डिसाइसिव है, वो जो चीज चाहता है वो लेके ही रहेगा, नॉट इन अ क्रीपी वे कि भाई यार नहीं नहीं पीछे ही पड़ जाओ। इन लाइफ उसके पास एक गोल है, एक ड्रीम है और वो वही देखेगा, वही उसका फोकस है। लड़कियों का ये हिसाब नहीं होता। तो कभी भी देखना किसी लड़की की दूसरी लड़कियों के साथ इतनी लड़ाइयां क्यों होती रहती हैं? क्योंकि वो भी इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है, वो भी गोलीबाजी, ये भी गोलीबाजी। तो उसको अपनी ही जैसी कोई और कैट फाइट होती है उन दोनों के बीच में। लेकिन जब लड़का भी वही चीज करने लग जाए तो द गाय इज एक्चुअली स्टार्टेड बिहेविंग इन अ फेमिनिन वे। वो बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट इनडिसाइसिव हो रहा है, तो वो लड़कियों की तरह बिहेव करने लग जाता है और लड़कियां चिढ़ जाती हैं ऐसे लड़कों से। नाउ थिंक अबाउट दिस। तुम्हारी डिसीजन में क्या है कि तुमने अगर किसी लड़की को लाइक किया और तुम्हें पता है कि तुम्हें वो अट्रैक्टिव लगती है, तुम्हें पता है कि आई वॉन्ट टू मेक हर माई गर्लफ्रेंड, तुम्हें पता है कि तुम्हें उसकी सिर्फ फ्रेंडशिप से घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ लेना देना ही नहीं है, तुम्हें उसको डेट करना है, तुम्हें डिसाइड कर लिया तुम अट्रैक्टेड हो। डिसाइड भी क्या करना, इट्स नॉट योर चॉइस, यू आर नेचुरली अट्रैक्टेड टू हर। अब उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया लेकिन एक काउंटर ऑफर किया, आई डोंट वांट टू लूज दिस फ्रेंडशिप, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, और हम दोस्त ही अच्छे थे, हम क्यों लूज करें इस चीज को। तो तुमने जो डिसीजन लिया था उसको डेट पे लेके जाने का और तुमने उसको आस्क आउट किया, उसने मना कर दिया, फिर उसने काउंटर ऑफर किया। Now when you accept that counter offer to just be and keep being friends,
यू आर इमीडिएटली टर्निंग हर ऑफ, बिकॉज वो डायरेक्ट डिसाइसिवनेस अब तुम्हारे में नहीं रहेगी, वो पोलैरिटी नहीं रहेगी, एंड पोलैरिटी नहीं होती तो अट्रैक्शन नहीं होती, दे डोंट लाइक यू। मैं इसको बहुत ही सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको मैं रॉ डेटा नहीं चेप रहा तुम्हारे ऊपर। सो बेटर व्हेन अ गर्ल रिजेक्ट्स यू, अगर तुमने उसको डेट के लिए पूछा या फिर तुमने उसको बोल दिया आई लाइक यू मोर देन जस्ट फ्रेंड्स, और कुछ भी कन्फेस कर दिया, प्रपोज कर दिया, और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स की स्पीच दे दी, जस्ट से दिस टू हर कि आई एम रियली सॉरी, आई डोंट जस्ट वांट टू बी योर फ्रेंड, आई एम एक्चुअली अट्रैक्टेड टू यू, आई वांट टू टेक यू आउट ऑन अ डेट, आई एम इंटरेस्टेड इन यू मोर देन जस्ट फ्रेंड्स, आई नो maybe you are not interested at this time or maybe you are involved with someone else। तो जब भी तेरा माइंड होगा या फिर तेरा ब्रेकअप हो जाएगा अगर तू ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या फिर तूने माइंड मेकअप कर लिया 1 महीना 2 महीना 3 महीने 6 महीने 1 साल के बाद, एंड उस टाइम अगर मैं अवेलेबल होऊंगा, सिंगल होऊंगा, देन आई वुड डेफिनेटली लव टू डेट यू बट आई डोंट वांट टू बी योर फ्रेंड। अब यहां पे तुमने क्या इंडिकेट किया, यहां पे एक तीर में 2 निशाने मार दिए। पहली बात तो तुमने उसको इंडिकेट कर दिया कि यू आर अ मैन, यू हैव अ मैस्कुलिन एनर्जी विच गर्ल्स क्रेव फॉर बिकॉज दे डोंट हैव इट। तो तुमने वो जो चीज उसको दिखा दी, उसको एक वे दिखा दिया कि यार ये बंदे को जो चाहिए तो वही लेके रहेगा, जबरदस्ती नहीं, बस मैंने इंडिकेट कर दिया कि मुझे डेट ही करना है, दोस्ती नहीं चाहिए। सेकंड चीज, तुमने अपनी जो टेंशन पाल रखी है, अब ये फ्रेंड जोन उसके लिए बहुत इजी है, तुम्हारे लिए बोझ बनने वाला है, क्योंकि वो टेंशन आएगी तुम्हारे दिमाग में, तुम्हें रोज उसके साथ काम करके, कोई प्रोजेक्ट में या फिर कोई होमवर्क करके, क्लास में रह के, तो तुम्हें रोज 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 में किस करने का मन करेगा, तुम्हें डेट करने का मन करेगा, तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें करने का मन करेगा जो एक बॉयफ्रेंड करता है। तो इस झंझट से भी बच गए, और दूसरा तुमने उसको भी इंडिकेट कर दिया कि यू आर नॉट जस्ट अनदर गाय, बिकॉज इफ शी इज अट्रैक्टिव शी मस्ट हैव डन दैट विद सो मेनी गाइज ना, जहां पे उन्होंने उसको प्रपोज कर दिया और इसने फ्रेंडशिप वाली स्पीच दे दी और उन्होंने हाँ बोल दिया, तो उसको आदत पड़ चुकी है कि हाँ लड़कों को फ्रेंडशिप वाली स्पीच दो, वो दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि गाइज वांट टू बी अराउंड हर। हम लड़कों को ऐसा लगता है कि इफ आई बी अराउंड हर फॉर अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, 6 महीने 1 साल, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे लाइक करने लग जाएगी, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता, वो फिल्मों में दिखाया गया है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ऐसा कब लास्ट टाइम तुम्हारे साथ हुआ है जहां पे तुम एक लड़की के दोस्त थे और वो तुम्हें लाइक करने लग गई, और तुम दोस्ती डाइल्यूटेड वे में थे कि भाई तुम एक्चुअल में अंदर से लाइक करते थे लेकिन बाहर से तुम दिखाते थे हाँ सिर्फ दोस्त हैं दोस्त हैं। कोई लड़की ऐसे लाइक नहीं करती तुम्हें। Girls don't fall for you by just talking to you, being spending time with you. They fall for you when you give them a vibe of possibility of more than just friendship. कभी तुमने ये सुना है a good girl never waits for you? तो why doesn't it apply to a guy? It does. A good guy never waits for you. So when you are accepting her friendship, it's kind of that you are waiting for her. When someone waits for you, you automatically take them for granted, and when you take them for granted, you don't love them, you don't get attracted to them, you only get attracted to someone whom you value, you don't take them for granted. अगर उसकी फ्रेंडशिप तुमने एक्सेप्ट कर ली तो तुम एक जाल में फंस रहे हो। नो गर्ल विल फॉल इन लव विद यू, गेट अट्रैक्टेड टू यू आफ्टर रिजेक्टिंग यू एंड बीइंग योर फ्रेंड. They will never get attracted to you. They can get attracted to you if you reject their friendship. They rejected your date, you reject their friendship, but rude नहीं होना, उसको बोलो कि कभी भी तुमने अपना माइंड चेंज किया, तुम्हारे पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कॉन्टैक्ट मी. 6 महीने बाद 1 साल बाद मे बी शी कॉन्टैक्ट्स, एंड उसको ये भी बोलो कि तब अगर मैं अवेलेबल होऊंगा तभी हम डेट करेंगे. तो दैट शोज हर कि यू आर अ गुड मैन, यू वोंट वेट फॉर एनीवन. तो मे भी उसका माइंड चेंज हो जाए, मे भी 3 महीने बाद 6 महीने बाद वो तुम्हें ऐसे ही रैंडमली टेक्स्ट कर ले. उसके बाद टाइम पास करने की जरूरत नहीं, सीधा डेट के लिए पूछो, क्योंकि तुमने बहुत क्लियरली उसको बोल दिया था कि आई जस्ट वांट टू डेट यू, नथिंग एल्स. So when you reject her friendship, there is a probability that she will turn back after a few months to want to know you more and date you, but there is near to zero probability that she will ever like you by being your friend after rejecting you. Alright, always keep this in mind. I hope I could answer your question. See you next Friday 9 PM.